सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, शायद ये वाक़या मैंने बताया होगा कभी, लेकिन फिर ताजा कर लें। ये कौन है अब्दुल्लाह इब्न? ये बहुत बड़े वली कामिल, बड़े पाया, बड़े ऊंचे मुकाम पर फाइज। ये हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं। तो उस दौर में ये हवाई जहाज, ये ट्रेनें, ये ऐसी गाड़ियां, ये जो है वॉल्वो बसें, ये सब नहीं, घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट, इन पर सफर हुआ। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं हज के सारे अरकान अदा कर लिया। मेरा अपना गुमान है कि हज के सारे अरकान अदा करने के बाद वो ये तवाफ ज़ियारत के लिए गए होंगे। तवाफ ज़ियारत उसको करते हैं कि हज के बाद, या तवाफ विदा कि भाई अलविदा तवाफ कर लो और हरम से इजाजत ले लो। तो ये फरमाते हैं कि मैंने तवाफ किया खाना काबा का और मैं थोड़ी देर सो गया, हरम में ही सो गया। मेरे बगल में दो फरिश्ते बैठ के बातें कर रहे हैं। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को पूछ रहे हैं, पूछ रहा फरिश्ता एक फरिश्ता दूसरे को कि ये बताओ कि इस साल कितने हाजी आए और उसमें से कितने लोगों का हज कबूल हुआ। एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से ये दरियाफ्त किया, पूछा। फरिश्ता कहता है कि इस साल 6 लाख हाजी आए। उस टाइम में 6 लाख की जाए तो 60 लाख जाते। 6 लाख हाजी आए हैं, लेकिन किसी का भी हज कबूल नहीं हुआ। और दमिश्क में एक मोची रहता है, वो हज को नहीं आया, अल्लाह ने उसके हज को कबूल किया और उसके सदक़े में 6 लाख के हज को भी अल्लाह ने कबूल कर लिया। उस मोची के सदक़े में वो हज के लिए आया नहीं, अल्लाह ने उसके हज को कबूल कर लिया और मौला ने उसके तवस्सुल इन तमाम लोगों का हज भी कबूल कर दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं चौंक करके उठा और मेरे दिमाग में वो बातें गूंजने लगी। मैं जब हज से फारिग हुआ तो आते ही मैं सीधा दमिश्क गया और जो पता बताया तो मैं वहां मालूमात करके कि भैया कोई मोची है, फला फला मोची, पता करके मैंने जाके उनके घर के ऊपर दस्तक दी। तो पहले तो आवाज नहीं, बाद में आवाज आई, कौन? मैंने कहा मैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक। तो मोची दरवाजा खोलते चीख के गिर गया कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, इतनी बड़ी शख्सियत, उससे मेरे घर क्या बात? कहा कि पहले तो ये बताओ, जब होश में आया तो कहा ये बताइए कि आपने कौन सा ऐसा अमल किया जिससे रब आपसे राजी है? सुने का मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया। क्या बात बताइए? फिर उन्होंने सारा माजरा बताया कि मैं हज बैतुल्लाह के लिए गया, मैंने हज के सारे अरकान अदा कर दिए और सारे अरकान अदा करने के बाद में मैं हरम काबा में तवाफ काबा करके सो रहा था कि फरिश्ते गुफ्तगू कर रहे थे। फरिश्तों से मैंने सुना कि 6 लाख हाजी आए, किसी का हज भी कबूल नहीं हुआ। एक दमिश्क में मोची रहता है, फला फला मोची के का हज अल्लाह ने कबूल किया और उसके तवस्सुल सारे लोगों का हज कबूल कर लिया। मेरे दिल में ये मोहब्बत पैदा हुई, मैंने इरादा किया कि मैं सबसे पहले आपसे मुलाकात करूंगा। आखिर ऐसा कौन सा अमल आपने किया है कि जिससे रब राजी है और रब के महबूब राजी है और रब ने तेरा हज कबूल कर लिया? मोची रोने लगे और रोते रोते उसने बताया कि आप अगर इतने बड़े अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह के महबूब बंदे ना होते तो भी राज फाश नहीं करता। मुसलमानों गौर से सुनना और अपने दिल के दायरे में इसको नोट करना। आज तो हमारा हाल क्या है और अल्लाह वालों के हाल क्या रहे। फरमाते हैं वो मोची साहब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से कि मेरी बीवी उम्मीद से थी, पेट से थी, इसको गोश्त खाने का शौक पैदा हुआ। बगल के घर में गोश्त पक रहा था, बड़ी खुशबू आ रही थी। शरीके जिंदगी ने, मेरी लाइफ पार्टनर ने, मेरी बीवी ने, मेरी जोजाए मोहतरमा ने कहा पड़ोस से थोड़ा सा गोश्त ले आई। मैं आपकी इस बात की वजह तो पहले भी कर चुका हूँ, जो औरत हमल से होती है, उम्मीद से होती है ना, तो उसको कई चीजें खाने का शौक होता है, इसलिए कि अंदर जो बच्चा होता है उसकी ख्वाहिश होती है। तो जो औरत जो मांगे, अगर मट्ठी मांगे मट्ठी दे दो, राख मांगे दे दो, उसकी ख्वाहिश होती है बच्चे की। यकीन मानो जो चीज मांगा और नहीं दिया तो जो बच्चा उसी चीज का मंगता होगा।
गोश्त मांगने में गया तो वो रोने लगा मेरा पड़ोसी। तो भाई इसमें रोने की क्या बात है? मैं तेरे घर में गोश्त पक रहा है, खुशबू मेरे घर में आ रही है, मेरी बीवी को ख्वाहिश हुई, मैं थोड़ा सा सालन ही तो मांगने आया हूं, इसमें रोने की क्या बात? मुसलमानों गौर करने की बात। उसने रोते रोते कहा कि मैं आपको नहीं दे सकता, ये मेरे लिए हलाल है, आपके लिए हराम। अभी अचंभे की बात थी, पड़ोस से जो मोची आया था उसने कहा कि भाई कि तेरे लिए हलाल और मेरे लिए हराम, ऐसा क्यों है? आखिर ऐसी कौन सी बात? उसने रोते रोते अपनी दास्तान सुनाई कि आप मेरे पड़ोसी हो, आज कई दिन से मेरे घर में फाका चल रहा है, खाने को कुछ भी नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं। बीवी ने कहा ये बच्चे मर जाएंगे, जाओ जंगल में कोई मरा हुआ मुर्दार पड़ा तो उसको काट के ले। मैं जंगल में गया, एक गधा मरा हुआ पड़ा था, मैं उसका थोड़ा सा गोश्त काट के लाया जो मेरे लिए हलाल है। वो गोश्त पक रहा है, आपके लिए हराम है, मुर्दार है, आपको ये गोश्त मैं नहीं दे सकता। मुसलमानों सोचने की बात है, उस मोची की आस्तीन में 300 दिरहम थे, उसने आस्तीन खोला, वो 300 दिरहम उसके घर में ढेर कर दिए। कहा मैंने बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत से बड़े तवील अरसे से ये 300 दिरहम जमा किए कि मैं हज बैतुल्लाह के लिए जाऊंगा, लेकिन तू मेरा पड़ोसी है और तेरे घर के हालात ये हैं, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मेरा पड़ोसी का हाल ये है। अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, अल्लाह ने मुझे सेहत बख्शी, तो मैं हज तो फिर कर लूंगा, लेकिन ये नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। लिहाजा ये 300 दिरहम मैंने हज के लिए जमा किए थे, ये आप रख लीजिए, अपने बच्चों की खिदमत कीजिए और मैं हज फिर कर लूंगा। वाकया ये है। रज़ी अल्लाह ताला अचंभे में आए और ये वाकया सुनने के बाद मैं चीख मार के बेहोश हो। मकसद कहने को समझ में आया, ये है इस्लाम। इस्लाम ये सिखाता, इस्लाम ये नहीं सिखाता किसी की फिरकी उड़ा दो, इस्लाम ये नहीं सिखाता किसी का ठट्टा करो, इस्लाम ये नहीं सिखाता किसी का हक मारो, इस्लाम ये नहीं सिखाता झूठ बोलो, इस्लाम ने ये नहीं सिखाया कि तुम किसी की इज्जत बेइज्जती करो, इस्लाम ये नहीं सिखाता। मेरे भाइयों, इस्लाम को समझो और समझोगे कब? जब ऐसी मजालिस में बैठोगे, ऐसे माहौल में बैठोगे और उलमा से मोहब्बत करोगे। सोहबते साले तुरा साले कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। आप अच्छी सुलझी हुई साफ सुथरी सोसाइटी में बैठोगे, तब जाकर के इस माहौल में आओगे। दीन पढ़ो, इस्लाम को पढ़ो, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी का मुताला करो, सहाबा की जिंदगी पढ़ो, बाकी किसी चक्कर में मत। और सुनो, पीर को उतना मानो जितना मानने का हक। पीर के चक्कर में अल्लाह रसूल को मत भूलो। पीर अल्लाह रसूल नहीं, पीर तुम्हें रास्ता दिखाने, अल्लाह तक पहुंचाने वाला। पीर तुम्हारी राह है, पीर तुम्हारी मंजिल नहीं। मंजिल तो मदीने वाले, हाँ मंजिल तो मदीने वाले। इसलिए कोई भी चाहे वो किसी खाक वादा से अपने पीर का एहतराम यकीनन कीजिए, पीर की अताअत वाजिब है।